वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक चैनल के नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक किलर के बारे में। जी हाँ, एक किलर जो आपके पैसों को मारता है। जी हाँ, वही किलर आपकी जेब खाली करता है और इतना ही नहीं, वो आपके सपनों को भी मारता है और आपके फ्यूचर को भी ख़त्म करता है। तो कौन है वो और उसका नाम है क्या? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों उसका नाम है इन्फ्लेशन। जी हाँ, तो अगर आप इन्फ्लेशन का हिंदी में मतलब समझेंगे तो उसका मतलब होता है मुद्रास्फीति। लेकिन अगर आप आसान भाषा में इसको समझना चाहेंगे तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जी हाँ, ये वही महंगाई है जो दिन ब दिन आपको गरीबी की तरफ लेके जा रही है। तो आखिर ये महंगाई बढ़ती कैसे है और क्यों समझना है हमें इसे, और कौन बढ़ाता है इसे? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों महंगाई बढ़ने की काफ़ी सारी वजह होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह होती है वो है आरबीआई की तरफ, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट का बढ़ जाना। तो ये रेपो रेट क्या चीज़ होती है? रेपो रेट वो चीज़ होती है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक को लोन देता है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, बंधन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, वो किसी भी बैंक को लोन देता है और उस लोन के पलटे वो उनसे इंटरेस्ट वसूल करता है। उस चीज़ को कहते हैं रेपो रेट। तो दोस्तों रेपो रेट जैसे कि आप देख सकते हैं 2022 में 4 बार बढ़ा है और 4 बार बढ़ के मिलाकर ये 2.25% बढ़ चुका है 2022 में। और इसी रेपो रेट बढ़ने की वजह से 2022 में इन्फ्लेशन 8% तक बढ़ा है। इसका मतलब जो चीज़ आपने 2022 में 100 रुपये की खरीदी होगी वो 2023 में जाके 108 रुपये की मिलेगी ही मिलेगी। इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों मान लीजिए कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक को लोन दिया और उनसे कहा कि हम आपसे सालाना 7% का इंटरेस्ट वसूल करेंगे। और वहीं एचडीएफसी बैंक में बाद में कोई पर्सन आता है जो बैंक से कहता है कि मुझे लोन चाहिए, तो एचडीएफसी बैंक वाले उसे लोन अप्रूव करते हैं, लेकिन उससे कहते हैं कि वो 12% का इंटरेस्ट वसूल करेंगे। तो मतलब 12 में से 7% वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को देंगे और बाकी का बचा हुआ 5% जो हो वो बैंक की कमाई होगी, जो बैंक की असली इनकम होती है। तो उसको लोन को लेने के बाद जो भी पर्सन होगा वो हिसाब किताब लगा लेगा कि उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है क्या नहीं रखना, जिससे वो अपने बैंक को इंटरेस्ट भी देता रहे और अपने जो है वो कमाई भी करता रहे अपने बिजनेस में। लेकिन जब वहीं आरबीआई जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जब रेपो रेट बढ़ा देता है, जैसे कि आपने अभी पीछे देखा कि उसने पिछले साल 4 बार रेपो रेट बढ़ाया था, तो रेपो रेट बढ़ा देता है तो एग्जांपल के तौर पे वो बैंक से कहता है कि अब आप 7% देते थे पहले, लेकिन अब से आप मुझे 10% इंटरेस्ट दिया करोगे। तो फिर बैंक इतना अच्छा तो है नहीं कि वो अपनी जेब से देगा, तो बैंक फिर उस पर्सन को कहता है कि मैं आपसे 12% लेता था, लेकिन अब आपसे मैं 15% लूँगा। तो अब जो है वो आदमी भी इतना अच्छा नहीं है कि वो अपनी जेब से पैसा देगा। तो फिर वो क्या करता है, उसने जो भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस पहले 12% के इंटरेस्ट पे रखा होता है, अब उसको वो प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देता है, क्योंकि उसको अब इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है बैंक में जाके। तो दोस्तों यही एक प्रोसेस है जिससे महंगाई बढ़ती है। सिर्फ एक रेपो रेट के बढ़ जाने से महंगाई बढ़ती चली जाती है और रुकती ही नहीं है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो महंगाई बढ़ने का दूसरा पॉइंट होता है करेंसी का गिर जाना। आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि करेंसी किसी देश के गिरने से, बढ़ने से महंगाई का क्या मतलब है। तो पहले एक इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको आपके दोस्त ने बताया कि $1000 में आपको अमेरिका में आईफोन मिल जाएगा। तो $1000 के हिसाब से अगर आप 2020 में वो आईफोन ख़रीदते तो 70 रुपये पर डॉलर के हिसाब से आपको 70,000 रुपये पे करने होते। लेकिन अगर इस टाइम पे आप उसी $1000 का आईफोन ख़रीदते हो तो 82 रुपये पर डॉलर के हिसाब से इस टाइम पर आपको 82,000 रुपये देने होंगे। तो 70,000 रुपये के हिसाब से 82,000 में 12,000 रुपये की महंगाई हो चुकी है। और इसी हिसाब से जब सरकार बाहर से कुछ भी सामान खरीदती है, जो चीज़ डॉलर सस्ता होने पर सस्ता मिलता था वही चीज़ आज डॉलर महंगा होने पर महंगा मिलता है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, इंपोर्ट का भी खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले एक कंटेनर पे $100 देना होता था और तो $100 7,000 का होता था, और वही $100 जो है आज 8,200 रुपये का जाके बैठता है। तो लोगों को इंपोर्ट में ज़्यादा पैसा पे करना होता है, इसलिए वो अपने देश में लाके सामान महंगा बेचते हैं।
ऐसे ही दोस्तों काफ़ी सारी वजहें होती हैं जो महंगाई को बढ़ाने में ज़िम्मेदार होती हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है कि ये चीज़ हमें समझनी क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा कि 2022 में 4 बार रेपो रेट बढ़ने की वजह से 8% महंगाई बढ़ी है। मतलब जो पिछले साल चीज़ 100 रुपये की थी, वो इस साल 108 रुपये की आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कई सारे लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसा पड़ा रहने दो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बैंक जो है आपको सिर्फ 3% सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है, और करंट अकाउंट पे वो इंटरेस्ट भी नहीं देता। तो इसका मतलब जो चीज़ 100 रुपये आपके पिछले साल थे, वो इस साल 2023 में 103 रुपये बन जाएंगे। इसी तरीके से लोग सोचते हैं कि हम एफडी करा लेते हैं, तो पिछले साल जो आपके 100 रुपये थे एफडी में मैक्सिमम 7% आजकल चल रहा है, तो वही 100 रुपये जो हैं आपके 2023 में आके 107 रुपये बन जाएंगे। लेकिन आपको अब भी 108 रुपये चाहिए महंगाई से टक्कर लेने के लिए, और अगर महंगाई से आपको ऊपर जाना है, तरक्की करनी है, तो आपको 108 से ज़्यादा रुपये चाहिए। तो इस चीज़ में बात करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में कि महंगाई को किस तरीके से मात दे सकते हैं। तब तक के लिए शब बखैर।